चुनाव हो रहे हैं, उम्मीद है कि हम राज्य इकाई में भी होंगे। लेकिन मैं एक बहुत आवश्यक मुद्दे पर आज आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ। वो मुद्दा बहुत हमारे प्रोत्साहन से जुड़ा है, हमारे मनोबल से जुड़ा है और हमारे जो काडर के वो उन योद्धाओं से जुड़ा है जो कहीं ना कहीं हमारे वन विभाग को प्रोटेक्ट करने में, प्रोत्साहन करने में उनका योगदान रहा है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 2 तारीख को एक राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की गई थी आनन फानन में वन विभाग द्वारा, और उसमें कुछ लोगों को पुरस्कार घोषित किए गए थे। और वो मैं आपके ध्यान से भी ये बताना चाहता हूँ कि जो राज्य स्तरीय पुरस्कार होते हैं, एक तो उसकी प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है उसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ऐड के ज़रिए जो है सभी को सूचना होनी चाहिए। और हमारे लगभग 50-60 डिवीज़न हैं पूरे हिमाचल में, हर डिवीज़न तक वो सूचना पहुंचनी चाहिए, फिर आवेदन आने चाहिए, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, एक कमेटी बनती है और वो जो है उत्कृष्ट कार्यों के लिए, नॉर्मली तो हमें सैलरी मिलती है, वन विभाग में कार्य करने की तो हमें तनख्वाह मिलती है, उनको प्रोटेक्ट करने की हमें सैलरीज मिलती है। लेकिन उत्कृष्ट कार्य अगर कोई करता है, आपने जैसे आप लोग जर्नलिज्म के लोग हैं, अगर रिपोर्टिंग तो सब करते हैं, उसकी सैलरी मिलती है या जो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उत्कृष्ट जर्नलिज्म होता है तो उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। वैसे ही एक फॉर्मेट हमारे विभाग में भी है। तो उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो अवार्ड आपको दिए जाने हैं, उन अवार्ड्स में पूरे डिवीजन्स को जाना चाहिए था। अगर आपको मैं सूची दे दूंगा, उसमें 1 साल के लिए 15 लोग हैं, 1 साल के लिए 2 सालों के कोविड की वजह से 2 सालों के इकट्ठे अवार्ड दिए गए हैं, और 1 साल के लिए सिर्फ 8 लोग हैं। तो यही पता नहीं है कि ये अवार्ड निर्धारित है कि कितने लोगों को देने। जो मेरे पास इनकी नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन मेरी जेब में, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा, उसमें लिखा हुआ है 7-8 किस्म के अवार्ड दिए जाने। तो उसमें कितने लोगों को अवार्ड दिए जाने यही पता नहीं है, और कौन कौन सी कैटेगरी को दिए जाने वो क्लियर नहीं है। दूसरी ये है कि जो हमारा सबसे जो रीढ़ की हड्डी है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो बैकग्राउंड में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे जर्नलिज्म में सब एडिटर की जो डेस्क होती है, बैकग्राउंड में आपकी खबरों को सुधारते हैं, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। बेसिकली वन विभाग की रीढ़ की हड्डी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, हमारे क्लर्क्स हैं और उनके साथ जुड़े हुए सेवादार हैं, पीएन है, और जो हमारे ड्राइवर है, जो जब माफियाओं के की सूचनाएं आती है देर रात की आपने जंगल में जाना है, वो गाड़ियां चलाते हैं। हमारे डिजाइनिंग विंग है, और हमारे वर्ग के और भी लोग हैं। सबको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। जब हमने इस बारे में ये तफ्तीश की, 2 दिनों के अंदर अवार्ड दे दिए गए। आप बताइए, राज्य स्तरीय अवार्ड देने के लिए ऐसी क्या जल्दी थी कि आप 2 दिनों में अवार्ड दो? जब मैंने अधिकारियों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि और डीएफओज ने हमें दिया ही नहीं कोई, तो इसलिए जिनके आवेदन आए उनके ही आवेदन जो है इन्होंने उनको ही अप्रूव कर दिया। अब आप बताइए, 60 डिवीज़नों में से 5-6 डिवीजन्स के लोगों के आवेदन आए, और उन्हीं आवेदनों को जो है वन विभाग ने उन्हीं आवेदनों को पर जो है पुरस्कार दे दिया राज्य स्तरीय। फिर जब हमने इसका विरोध किया, हमने सिर्फ इतना कहा था, मांग की थी कि आप इनको फिलहाल, ये जल्दबाजी में किया लगता है, आप इन पे कृपया इन आवेदनों को फिलहाल रोक दीजिए और इस पे दोबारा पुनर्चर्चा की जरूरत है। हर डिवीजन से, हर विंग से जो है आवेदन आने दीजिए, दोबारा दे देना। हमने रोकने की बात की थी। हम पीसीसीएफ महोदय से मिले, क्योंकि पीसीसीएफ नहीं थे, वो जा चुके थे। हमें लगा कि सबसे तेज जो अगर ये मैसेज जाएगा तो मीडिया के जरिए जाएगा। एसोसिएशन के प्रधान के नाते मैं मंडी में था, मैंने सुंदरनगर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसको रोक दो। उन्होंने रोका नहीं, बल्कि हमारे हॉप साहब का, जिनको हम मुखिया कहते हैं वन विभाग के, उनका ये बयान आया कि ये पुरस्कार बहादुरी के लिए नहीं, ये पुरस्कार पौधे लगाने के लिए दिए गए। अब आप मुझे बताइए कि जो बहादुरी का काम करते हैं, क्या वो वनों की रक्षा नहीं करते? पहला अधिकार किसका होना चाहिए? पौधा तो आपने लगा दिया, उसकी रक्षा कौन करेगा? उनकी जो इलिसिट फेलिंग जंगलों में हो रही है, उसको कौन रोक रहा है? वही बहादुर जो चंबा में बैठा है, उसका नाम है सुनील कुमार। और हालांकि वो मिनिस्ट्रियल काडर से नहीं है, हमारा बंधु तो है हमारे काडर का, उसकी आंख फट गई। इसी तरह हमारे मिनिस्ट्रियल काडर के भी कई लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उनका एक का भी नाम नहीं है। मिनिस्ट्रियल काडर तो कहते जी पॉलिसी में नहीं है।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी सिर्फ फील्ड स्टाफ के लिए क्यों बनाई गई और ये पॉलिसी एक विंग के लिए क्यों बनाई गई। अभी आप देखेंगे पूरे वाइल्ड लाइफ विंग को दिया गया है, टेरिटोरियल विंग जो हमारा होता है जिसमें असली जंगलों की में जाते हैं लोग। वाइल्ड लाइफ विंग में तो वन्य प्राणी है। अगर पौधे लगाने की मैं अपने मुख्य खौफ की बात मानूं कि पौधे लगाने के लिए दिया गया, तो आप मुझे बताइए वाइल्ड लाइफ के लोगों को क्यों दिया गया। आप मेरे पास एक अखबार का बयान है, उसमें लिखा कि पौधे लगाने के लिए अवार्ड दिया गया है, तो वाइल्ड लाइफ विंग को क्यों अवार्ड आपने दिया। तो मेरा आपके माध्यम से कहना ये है कि आनन फानन में ये बड़ा सीधी सी बात ये है कि ये जो लोग अधिकारियों की चमचागिरी करते हैं, जो लोग अधिकारियों के करीब है, उनको ही आनन फानन में उनकी लिस्ट बनाई गई और उनकी लिस्ट बनाकर उनको अवार्ड दिए गए। ये बिल्कुल गलत है। और अब ये अवार्ड हमारे कहने के बावजूद हमारे मुखिया हमारी बात मानते, फिलहाल रोक देते, हम उनका आदर करते, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमने पीसीसीएफ का चैनल ख़त्म हो गया, अब हम सेक्रेटरी फॉरेस्ट से मिलेंगे, हम वन मंत्री से मिलेंगे, हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, हम हिमाचल के राज्यपाल महोदय से, सभी से मिलेंगे। सब चैनल एग्जॉस्ट करने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि अगर ये पुरस्कार वापस रोल बैक नहीं किए गए तो मैं 15 अगस्त से, आप इस डेट को याद रखें, जिस दिन लोग आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मैं मिस्ट चैम्बर में झंडा फहराऊंगा, सल्यूट करूंगा इस देश को। और ये मैंने आपके समक्ष ये मैं एक कपड़ा लाया हूँ, इसको कफन कहते हैं सर। इसका एक टुकड़ा काट के मैं अपने सिर में बांधूंगा और दूसरा बड़ा टुकड़ा मैं अपनी पत्नी को दूंगा कि जिस दिन मेरी अर्थी, जिस दिन मैं मर जाऊं, उस दिन मेरे शरीर पे ये कफन जाएगा, मेरी लाश के ऊपर से ये जो पुरस्कार दिए, या मेरी लाश कि मैं आपके सामने ये प्रदर्शित कर रहा हूँ। हम इसको पहाड़ी में, मैं अपर शिमला का, हम टाला बोलते हैं। जब आदमी मरता है तो टाला डाला जाता है और इसको कफन कहा जाता है। ये कफन एक टुकड़ा मेरे सिर पे होगा और एक टुकड़ा मेरी पत्नी के पास होगा, मेरे बच्चों के पास होगा। जब मैं मर जाऊंगा तब मैं अनशन से उठूंगा, मैं अनशन पर बैठूंगा। और अनशन, अब ये बोलते हैं जी अनशन कैसे करेगा, नो वर्क नो पे। मैं ठीक 10 बजे कपड़ा बांध के ऑफिस जाऊंगा, ठीक 5 बजे घर आऊंगा, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। और 5 बजे घर जाऊंगा, अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा, पानी का एक भी घूंट नहीं पीऊंगा, जब तक ये अवार्ड रोल बैक नहीं होते। ये मेरी जिद है, क्योंकि ये मेरे कैडर के साथ, मेरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोगों के साथ पॉलिसी नहीं बनाई तो किसका कसूर है। ये उनके साथ अन्याय है और मेरे फील्ड के लोगों के साथ भी अन्याय है, वो भी हमारे अंग संग है। मैं उनकी एसोसिएशन से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ये आपके हक की बात कर रहा हूँ। मैं अपने हिमाचल प्रदेश वन विभाग के पीएन को भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़िए। आप लोग भी सेवा करते हैं, आपको भी इग्नोर किया गया है, आपके साथ भी जो है भेदभाव किया गया है। मैं ड्राइवर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स को आह्वान करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़िए। आप भी जब वन माफियाओं के लिए रात को उनसे लड़ने के लिए लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है, तो आप लोग उसमें जो है भागीदार होते हैं। मैं ये आग्रह हमारे तकनीकी स्टाफ, जो हमारे एसडीओज हैं, ड्रॉप्समैन हैं, उनसे भी करता हूं कि आप लोग भी वन विभाग के लिए बड़े बड़े डिजाइन्स करते हैं, डिजिटल मैप बनाते हैं, आप लोगों को भी इग्नोर किया गया है। सब लोग, मैं उन लोगों को भी आह्वान करता हूं जिनकी आंखें फटी है, वो लोग, मैंने एक डेट निर्धारित किया। मैंने मेरी बात अगर गलत है, अगर मैं गलत हूं, मैं अपनी ताकत का हिमाचल प्रदेश के उन एम्प्लॉयज का जिनको इग्नोर किया गया है, जो असली योद्धा है, उनको मैं आह्वान कर रहा हूं कि मैं 9 तारीख को सुबह 11 बजे पीसीसीएफ ऑफिस का घेराव करूंगा। और इस घेराव में अगर हिमाचल के चंबा में कोई आदमी है वो भी शिमला आएगा, अगर कोई चौपाल में है वो भी शिमला आएगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग, फील्ड स्टाफ के लोग भी मेरा साथ दें इसमें, क्योंकि आपके साथ भी अन्याय हुआ है। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, राजेश है ऊना के फॉरेस्ट गार्ड, क्या आप बताइए, पौधा लगाने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था पहले, या जो अवार्ड उसको मिलना चाहिए था जो जंगलों को बचाते। आप पौधा लगाओगे और पीछे से उसमें आग लगा दो और वो आदमी उसी आग को बुझाते बुझाते मर गया, उसको अवार्ड मिलना चाहिए था। आप बताइए, प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए थी? उस आदमी को नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो कोई कागज उसका आ रहा है, वो पूरा नहीं हुआ। एक क्लास 4 का आदमी जल गया,
फॉरेस्ट वर्कर, वो भी आग बुझाते जला, उसका कहीं नाम नहीं है। एक होशियार सिंह है जिसको माफियाओं ने टांग दिया, उसकी लाश ऐसे टांग दी थी जैसे में कपड़ा टांग देते हैं पेड़ के ऊपर, आज तक उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, उसके नाम से अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। ये कैसी बंदर बांट है ये? मैं इस बंदर बांट के खिलाफ हूं, और इस बंदर बांट में मेरा काडर, मिनिस्ट्रियल काडर अगर इन्वॉल्व नहीं किया गया, और मैं एक और आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों को ये अवार्ड मिले हैं, मैं आपको उसमें कई लोग नाम तो ऐसे हैं कि एक अधिकारी का मैंने नाम देखा, नाम आप खुद पढ़ लें, एक ही आदमी को 2 सालों के लिए कंसेक्यूटिवली स्टेट अवार्ड दिया गया। उनका प्रोफाइल चेक किया जाए कि 2 सालों में लगातार ऐसा क्या कर दिया। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप जानते हैं स्टेट का अवार्ड अगर एक बार मिलता है तो कम से कम 10-15 साल बाद वो रिपीट नहीं होता है, और उसमें चिट्ठी में लिखा है कि स्टेट अवार्ड है ये। तो एक अधिकारी को 2 बार आपने अवार्ड किस परफॉर्मेंस बेस पे दिया? कितने अधिकारी हैं वहाँ हमारे, और उन्होंने किसी ने एक्सीलेंस नहीं किया है कि आदमी एक्सीलेंस कर रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामान्य कार्य हैं और जो बड़े बड़े कार्य करने वाले वो छोड़ दिए गए। तो मैं आपको मैंने बताया कि ये रोल बैक होने चाहिए। रोल बैक का मतलब जिनको ये अवार्ड दिए गए, आदेश करे हॉफ महोदय कि ये अवार्ड रोक लगा दी जाती है, जो पैसा इनको दिया जाएगा इसमें 4-5 लाख रुपए सरकार का इन्वॉल्व है। मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर, सरकारी पैसे को इनको तनख्वाह मिलती है नॉर्मल काम करने के लिए। अगर इन्होंने उत्कृष्टता की है, अगर वो बोलते हैं उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार है, तो पहले ये पैसा वापस जमा हो, उसके बाद पूरे हिमाचल के लोगों के नाम आए, उसके बाद इसमें जेन्युइन लोग भी हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जेन्युइन भी है। मैं उन जेन्युइन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, आपके पूरे 2500, 3000, 4000, 5000 एम्प्लॉय है, अगर आपको लगता है कि कुछ जेन्युइन लोग भी इसमें इग्नोर हुए, मैं सच बोल रहा हूं, तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप जो है उन पुरस्कारों को खुद लौटा दें, आपका मान बढ़ेगा, वापस कर दें, और आप कलंक न लगने दें अपने आप को कि ये मैं रोल बैक कराऊं इसको मेरे आंदोलन से, और मैं अपने आंदोलन पे अडिग हूं, मैं हटूंगा नहीं। तो जो भी मेरे समर्थन में जिनको अवार्ड मिले, वो चुपचाप ओपन में आपके सामने आके बोले कि मैं अवार्ड मेरे समर्थन में वापस कर रहा हूं। और अगर नहीं वो वापस करेंगे तो इन अवार्डों को फिलहाल हम वापस लेंगे, दोबारा स्क्रूटनी हो, सभी डिविजन्स को इन्वॉल्व किया जाए। और मेरे बाद आप पीसीसी महोदय से ये भी जरूर पूछे, पीसीसी महोदय का जवाब ये है कि हमने जो ये अवार्ड हमने डीएफओज को लिखा था, और डीएफओज ने दिए ने, किसकी गलती? मैं आपको बताता हूं, जब हमारी प्रमोशन होती है सर, अगर 200 लोगों की प्रमोशन होती है तो एसीआर चेक होती है। एक आदमी की भी अगर एसीआर ना आए तो क्या होता है कि उसमें प्रमोशन तब तक नहीं होती जब तक उसके एसीआर नहीं आए, एसीआर देनी पड़ती है। पुरस्कारों में भी एसीआर चेक होती है। क्या उनकी एसीआर चेक हुई? ये बताया जाए, उनकी एसीआर को चेक की गई। तो अगर प्रमोशनों की एसीआर चेक की जाती है तो बाकी अवार्ड्स के लिए भी डीएफओ के या तो एनओसी मांगा आपने, आप पीसीसी से पूछना कितने डीएफओ से एनओसी मांगा गया। अगर एनओसी मांगा गया है तो मैं आपके सामने वो लोग खड़े कर दूंगा जो इग्नोर हुए हैं, और अगर एनओसी नहीं मांगा है तो किसका कसूर है? पीसीसीएफ का कसूर है या उन लोगों का कसूर है जो चंबा में या जो चौपाल में लड़ते लड़ते जो लोग घायल हो गए, या उन बाबुओं का कसूर है जिनको टीबी हो गई, जो देर रात तक कार्यालयों में काम करते रहते हैं? तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त से मैं ऑफिस जाऊंगा, कफन का टुकड़ा सिर पे बांधूंगा और पूरे कार्यालय में काम करता रहूंगा। एक बात। दूसरी बात, हमारी कार्यकारिणी आज ही सचिव महोदय से मिलेगी। हमें उन पर विश्वास है कि वो, अगर हॉफ ने हमारी बात नहीं सुनी तो सचिव महोदय सुनेंगे। सचिव महोदय के बाद हम मंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्री जी के बाद मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, और उनसे हम आग्रह करेंगे कि इन पुरस्कारों को वापस लिया जाए, दोबारा से स्क्रूटनी की जाए। अगर जिन लोगों को, योग्य लोगों को मिला है, उनको वापस वो पुरस्कार दिए जाएं। और अगर वो भी हमारी बात अनसुनी करते हैं तो ये मैं अनशन, इस तरीके से मैंने नया फार्मूला अनशन का अपनाया है, क्योंकि मुझे नौकरी की आवश्यकता है। नो वर्क नो पे मैं नहीं झेल सकता, लेकिन मैं ऑफिस में भूखा प्यासा जाऊंगा। जब तक मेरे प्राण हैं तब तक कार्यालय जाता रहूंगा, नॉर्मल काम करूंगा। 5 बजे के बाद आधा घंटा वाजपेयी जी की मूर्ति के ऊपर रिज पे बैठूंगा, आधा घंटा गांधी जी की मूर्ति के ऊपर रिज पे बैठूंगा, उसके बाद घर आऊंगा। अब मैं ये मैं अभी तय करूंगा कि मैं अपने घर पे सोऊं
इस बात की है, मेरा शरीर खुद बताएगा खाना खाए। लोग बोल रहे कि आप घर पे नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि अनशन बाहर के कोई तंबू लगा के किया जाए। ये मेरा प्रण है, मैं हो सकता है घर पे CCTV कैमरा लगा दूं, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक ये रोल बैक नहीं कर सकते। ये मेरी जो मेरा प्रण है। और दूसरा, मैंने 9 तारीख की डेट सबको दे दी है। फॉरेस्ट के PN बंधुओं, क्लास 4 बंधुओं, आपकी भी अनदेखी हुई है, मेरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोगों की तो बिल्कुल अनदेखी हुई है। एक भी आदमी का नाम नहीं है। मैं सबसे पूरे हिमाचल के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोगों को आग्रह करता हूं कि 11 बजे टॉलरेंट कॉम्प्लेक्स में आए और मेरा सपोर्ट करें। और अगर कोई भी नहीं आता है तो मैं बहुत फेयर हूं, मैं अपने कैडर के लिए, इसीलिए मैंने चुनाव लड़ा है, मैं जीत के आया हूं। मैं अपने कैडर के लिए इस लड़ाई को अकेले भी लड़ने को तैयार हूं। ये लड़ाई मेरी मौत के साथ खत्म हुई है, ये मैंने ठान लिया, खत्म होगी और इसी तरीके से मैं काम करूंगा। इसीलिए मैं आपको अपने पास बुलाया। ये मेरा जो है फाइनल जो वर्जन है। क्या ये पुरस्कार इतने महत्वपूर्ण है कि आप आमरण अनशन पर बैठने को क्या? देखिए, ऐसा है, अगर ये पुरस्कार महत्वपूर्ण नहीं है तो ये क्यों दिए जा रहे हैं, इसका आप मुझे बताएं। इसका क्या है? इसमें गवर्नमेंट का एक्सचेकर, इधर बोलते हैं हमारी सरकार कर्जे में। एक आदमी को आपने 30,000 दिया। ये सर एक मुद्दा इसलिए है कि मेरे को उन एम्प्लॉयज़ की बहुत चिंता है जो घायल हो जाते हैं, जो मर जाते हैं। और मेरा मिनिस्ट्रियल कैडर, आपको मालूम है, हमारे कैडर के ऊपर बाहर के लोग, दूसरे लोग बैठाए जा रहे हैं। हमारे कैडर को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, उनको बल्कि उनके थ्रू फाइलें भी नहीं भेजी जाती, उनको इग्नोर करके उनके ऊपर दूसरे अधिकारी बिठा दिए गए। तो अगर सरकार पुरस्कार दे रही है और इसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर और एक सम्मान इसमें वो है, इन्वॉल्व है, तो वो सम्मान फिर जायज़ लोगों को दिया जाए। इसीलिए तो एसोसिएशन बनती है। और आमरण अनशन क्यों ना करें हम कि हमारे ही लोगों का पैसा वो हड़प कर दें जो चमचागिरी करते हैं। मतलब सरकारी चमचों को अवार्ड दिए जाए तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाए। हमने आमरण अनशन सर पहला स्टेप नहीं था हमारा, हमने बहुत स्ट्रिक्टली आग्रह किया था। ये बंदरबांट बहुत पहले से होती आ रही है। पहले एसोसिएशन नहीं थी, हाँ स्ट्रांग नहीं थी। अब मैं प्रधान अब बना हूँ, अब मेरे ध्यान में आया ये कि ये ऐसा हो रहा है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये सर आप पहले सेक्रेटरी से नहीं मिले, मिनिस्टर से नहीं मिले, CM से नहीं मिले, जो आप अब प्रोसेस बोल रहे हो कि आपके लोग जी। और तो ये इससे पहले ही आप ये आखिरी स्टेप पे क्यों आए? जी मैडम, मेरे पास इसका जवाब है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैडम वही मैं बता रहा हूँ कि एक स्टेट लेवल का अवार्ड है, उसको कम से कम 6 महीने पहले अनाउंस, आपने दूसरे स्टेट के दूसरे जो गवर्नमेंट अवार्ड देती है उसमें 5-6 महीने का टाइम होता है। वो उसको समय दिया जाता है कि इन लोगों सबसे आवेदन लिए जाते हैं और उसके बाद 1 महीने पहले लगभग इसकी घोषणा हो जानी चाहिए थी। 2 दिनों पहले इन्होंने 30 तारीख को, उसका रीज़न यही था जो आप बता रहे हैं कि टाइम ही ना मिले और चैनल कोई मौका ही ना मिले उनको। तो 2 दिन विरोध प्रदर्शन में भी तो वो चैनल नहीं चल रहा है ना, विरोध प्रदर्शन में स्टेज में ही आगे कि मैं अनशन कर रहा हूँ। मैडम जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पुरस्कार हमने रोकने को कहा था, उनको भी रोकना चाहिए था। हम रिप्रेजेंटेटिव है, हमें चुन के भेजा है। हमारी बात क्या हमारा मुखिया सुन नहीं सकता था। हमने बंद करने को नहीं बोला था, रोल बैक पर हमने बोला रोक दो, फिलहाल पोस्टपोन कर दो, चर्चा की जरूरत है। और आपको बताऊं, फील्ड स्टाफ की भी एक एसोसिएशन थी, वो भी मिली है इनसे कि इसको रोक दो। उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं रुकेंगे। अब क्यों नहीं रुकेंगे? जब हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमें मिल रहा है अवार्ड, हमारे लोगों को मिल रहा है, तो रोक देना चाहिए था ना। और हमें समय नहीं दिया गया। सच्ची आज आए हैं ACS, आज ऑफिस में बैठे और आज हम इस चैनल को एग्जॉस्ट करेंगे, इसीलिए हमने ये अनशन में आज से भी शुरू कर सकता था। इसीलिए मैंने 15 तारीख का दिन निकाला, आज़ादी का दिन, और उस दिन हम कफन पहनेंगे। उस दिन के बाद हम कार्यालय में मैं जाऊँगा। इसी तरह मैंने ये सोचा हुआ है। उसका कारण ये है कि ये इस तरह की धांधलियाँ अक्सर हो रही है डिपार्टमेंट में, और बहुत सारी और धांधलियाँ जिसको मैं लाऊंगा। अभी फिलहाल ये हमारे लिए मुद्दा है। वो बात मैं कह रही हूँ जी कि सिर्फ एक अवार्ड के लिए तो शायद इतना ज़्यादा आपको नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ में और भी कोई और व्यक्तिगत या कोई और हमारा कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है जी। हमें कोई किसी मैं प्रतिनिधि हूँ पूरे कैडर का, मिनिस्ट्रियल कैडर का प्रतिनिधि हूँ। अगर आप हमारे कैडर को इग्नोर करते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो, तो हमारे पास क्या चारा बच जाएगा। बात पुरस्कारों से शुरू हुई है मैम। अगर ये पुरस्कार नहीं दिए जाते तो हमारे मुद्दे और थे, हम अनशन नहीं करते कभी नहीं। हम उसको बड़े प्यार से सुलझाते। अगर सुन ही नहीं रहे हैं तो अब
क्या चाह रहा है। और एक एनजीओ के नाते, एनजीओ प्रेसिडेंट के नाते हमें अधिकार है, हम प्रेस में भी जा सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे ऊपर कई तलवारें लटका दी जाती है। कंडक्ट रूल है, हम तो एक तरह से खूंटे में बंधे कुत्ते की तरह हमारी हालत है। एक एम्प्लॉई ऐसी कैटेगरी है जो बोल नहीं सकती। एक करप्ट पॉलिटिशियन होता है, वो चुनाव लड़ सकता है। हमारे लिए भी आपने देखा होगा एक और आदेश आ गया है कि 2 साल 2 टेन्योर या 5 साल, इसमें से जो भी ज्यादा होगा एक एम्प्लॉय दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है सर। एक साल एक टेन्योर में तो उसको समझ ही आती है कि कैसे पॉलिटिक्स करनी है। तो हमारे ऊपर कई तरह से बंदिशें लगाई जाती है और बाकी लोग, अधिकारी लोग, पॉलिटिशियंस हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। तो अब हमारे पास क्या रास्ता बच गया है? हमने उनको बोला था कि आप हमें मौका दो, हमें हमारी बात सुनो, नहीं सुनी गई हमारी बात, इसलिए ये अख्तियार करना पड़ा मुझे रास्ता। आप अकेले ही बैठेंगे कि और लोग भी आपके साथ? मेरे साथ पूरी कार्यकारिणी है मेरी, लेकिन मैं इस अनशन में अकेला बैठूंगा। मैंने अपने कार्यकारिणी के लोगों को बोला है कि मेरे साथ कोई नहीं, ये अनशन मैं ही करूंगा, अकेला कोई नहीं करेगा। और बाकी लोग मुझे सपोर्ट करते रहे। मेरा परिवार को मेरे साथ कुछ हो जाता तो मेरे परिवार की उस तरह से रक्षा करे, मेरी रक्षा करे जब तक मैं जिंदा हूँ। जब मैं नहीं रहूँगा तो फिर जो होना है वो तो होना ही होना है। लेकिन अगर मुझे किसी तरह की आउटर हेल्प चाहिए होगी तो मैं कार्यकारिणी की हेल्प लूँगा। उसमें पूरे एम्प्लॉयज़ के, प्रदेश के एम्प्लॉयज़ का समर्थन है। आज आप देखेंगे मंडी के एक हमारे प्रधान हैं, उन्होंने भी मेरे फेवर में स्टेटमेंट दी है कि ओबीसी नाराज़ है। और कहीं ना कहीं फील्ड के लोग भी, जिनका मेन है सर, इसमें सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लोगों को दिया गया है। पीसीसीएफ का बयान पढ़िए, आपके पौधे लगाने के लिए दिया है। आप मुझे बताओ वाइल्ड लाइफ में कौन सा पौधा लगता है जी? और वो बोले कि तेंदुआ पकड़ा उन्होंने। सर, तेंदुआ पकड़ने के लिए वो लोग इक्विप्ड है, सैलरी मिलती है, उसमें उत्कृष्टता क्या है? उस उत्कृष्टता, पुरस्कार तो उत्कृष्टता के लिए मिलता है ना। काम करने के लिए तो बंदर अगर कोई आपको अटैक कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए उनके पास, मेरे को भी औजार दे दो, ट्रेंड कर दो, मैं भी पकड़ लूंगा। उत्कृष्टता बताई जाए कि क्या उत्कृष्टता उन्होंने की है। ये इसमें कुछ लोग, इनके ही एम्प्लॉयज़ भी मिले हुए हैं जो लोग अपने आप को तथाकथित इनकी चमचागिरी करते रहते हैं। वो सामने आ जाएगा आपके सामने। और पुरस्कारों का मेन है फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया। सब जगह से इसकी कंप्लायंस नहीं आएगी। 2-4 डिवीजनों को पुरस्कार दिए गए। ये मेरा कहना है। हाँ, इधर कहीं खड़े करना पड़ेगा।